जहां गोरखपुर की सूरत अब पूरी तरह से बदल चुकी है। दरअसल सीएम योगी ने 1054 करोड़ की 457 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। इस दौरे का मुख्य आकर्षण कूड़े के पहाड़ को खत्म कर बनाया गया भव्य इको पार्क और नौसड़ मलौनी 4 लेन सड़क का लोकार्पण रहा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि साफ नियत और दृढ़ इच्छा शक्ति से अब शहर कूड़े के ढेर से नहीं बल्कि स्मार्ट सड़कों और हरियाली से पहचाना जाएगा। जब नियत साफ हो तो नियति बदलने में देर नहीं लगती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये शब्द आज गोरखपुर की बदलती तस्वीर का सार बन गए। राप्ती नदी के किनारे बसे एकला बंधा पर आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 1054.68 करोड़ की लागत वाली 497 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। इस परियोजना में कचरे के ढेर से कंचन बने इको पार्क का लोकार्पण और सीएम ग्रिड योजना के तहत स्मार्ट सड़कों का शिलान्यास प्रमुख है। समारोह का मुख्य आकर्षण इको पार्क रहा, जो कभी शहर के कचरे का डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि कैसे दशकों से यहाँ 2.26 लाख मीट्रिक टन लिगेसी वेस्ट पुराना कचरा जमा था, जिससे न केवल दुर्गंध आती थी बल्कि राप्ती नदी और भूजल भी प्रदूषित हो रहा था। कि वास्तव में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। बहुत भद्दा लगता था, बहुत बुरा लगता था जब भी आप लखनऊ से या वाराणसी की ओर से गोरखपुर की ओर प्रवेश करते थे तो सबसे पहला मुकाबला आपका कचड़े से होता था। लेकिन धीरे धीरे करके आज वह परिवर्तन होता गया। मुझे याद है आज से 30-35 वर्ष पहले आज जहां ट्रांसपोर्ट नगर बना है, पहले गोरखपुर का सारा कचरा वहीं डंप होता था। बहुत भद्दा लगता था। पहले नगर निगम ने उसका समाधान किया। आज वहां ट्रांसपोर्ट नगर है, बेहतरीन मार्केट है, गोरखपुर की मंडी है। उसके बाद एक कचड़ा आकर के एकला बंधे पे गिरना लग गया था और यहां पे बदबू आने के साथ ही हवा में बदबू, जमीन में जहर, और परिणाम क्या था? ये पानी जब नीचे जाता था तो राप्ती नदी में जाता था, एनजीटी भी जुर्माना लगाता था और नदी के जल स्तर के बाधित होने के कारण भूजल स्तर पर भी निरंतर प्रभाव पड़ रहा था। अब जहां कूड़ा है, कूड़ा था, वहां एक आधुनिक इको पार्क बन गया है। नगर निगम की टीम की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी या लखनऊ से गोरखपुर में प्रवेश करते ही पहले कूड़े के पहाड़ से स्वागत होता था। आज उसी स्थान पर बच्चों के लिए पार्क, योग केंद्र, हरियाली है। ये परिवर्तन की दृष्टि से इच्छा शक्ति का प्रमाण है। लगभग 40 एकड़ में फैले इस पार्क को 41.5 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है, जहां अब 131 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज और वेस्ट टू आर्ट के तहत बनाई गई कलाकृतियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा 1054.68 करोड़ की 497 परियोजनाएं, कचरे से बना आधुनिक इको पार्क, 2.26 लाख मीट्रिक टन वेस्ट निस्तारण, 40 एकड़ में विकसित इको पार्क, 69 मलौनी 4 लेन सड़क शुरू, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, सीएम ग्रिड से 6 स्मार्ट सड़कें,
स्वच्छ स्कूल अभियान की शुरुआत। विकास की इस श्रृंखला में नौसड़ मलौनी 4 लेन सड़क का लोकार्पण भी शामिल है। लगभग 3 किलोमीटर लंबी ये सड़क नौसड़ से पुराने और थका देने वाले ट्रैफिक जाम का समाधान बनेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सीएम ग्रिड योजना के तीसरे अनुपूरक चरण के तहत 242.22 करोड़ की लागत से 6 स्मार्ट सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वच्छ स्कूल अभियान का शुभारंभ भी किया। इसी सोच के कारण जो गोरखपुर में पिछले 9 वर्ष के अंदर कार्य प्रारंभ हुए, आज उसी का परिणाम है कि गोरखपुर को अब 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बनाने और स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 3 में लाने के लिए, यानी गोरखपुर भी टॉप 3 में आ सकता है। यह एक संकल्प आगे बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों के एक विशेष कैंपेन की शुरुआत की गई है, जिसका पोस्टर भी अभी यहां लॉन्च हुआ है। यानी वही पोस्टर यहां पे लॉन्च किया गया है और उससे जुड़ी हुई उस पोस्टर पर टूल किट के विमोचन का कार्य भी अभी यहां पर संपन्न हुआ है। गोरखपुर की ये नई तस्वीर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल है। कैसे कचरा प्रबंधन स्मार्ट शहरी नियोजन के जरिए एक पुराने शहर को आधुनिक महानगर में बदल दिया गया। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम गोरखपुर के विकास, स्वच्छता, आधुनिक शहरी सुविधाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए।